प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गिल मैथमेटिक्स एकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. पाई की टर्म में हमें इसका रेडियस या वॉल्यूम आपको बताना है। ये सॉलिड है, इसकी रेडियस कितनी दी हुई है 1 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है वो भी 1 सेंटीमीटर गिवन है। तो रेडियस ऑफ कॉन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों की रेडियस सेम है, वो हमने मान लिया r। और हाइट ऑफ कॉन कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसने कहा है कि इस सॉलिड का वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर की पावर 3। क्या कॉमन है इसके अंदर 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है, एच प्लस 2 पाई आर, सॉरी पाई तो हमने कॉमन ले लिया, एच प्लस 2r। h कितनी है 1 और r भी 1 है, यह आ जाएगा 1/3 पाई r की वैल्यू 1 स्क्वायर, h की वैल्यू 1, 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 1/3 पाई इंटू 1 इंटू 3, दिस इज कैंसिल पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो गया, पाई के रेस्पेक्ट में बोला है उन्होंने, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम हो गया। प्लीज मेक इट अप। Now, solution number 2. Raquel, an engineer student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. एक सिलेंडर है और इससे 2 कोन अटैच किए गए हैं। The diameter of the model is 3 centimeter. इसकी जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। ये जो मॉडल है पूरे मॉडल की लेंथ 12 सेंटीमीटर है। इफ ईच कॉन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, इस कॉन की भी हाइट 2 सेंटीमीटर है और इसकी भी हाइट 2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन मॉडल दैट रकील मेड। इसका हमें वॉल्यूम बताना है। तो देखिए क्या है, ये जो डायमीटर दे रखा है ये दे रखा 3 सेंटीमीटर और इस पूरे मॉडल की जो हाइट है वो है 12 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, और जो कॉन है, कॉन की जो हाइट है वो कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। तो देखिए जो कॉन सिलेंडर इनकी जो रेडियस है वो सेम है, तो टोटल हाइट ऑफ मॉडल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कॉन, कॉन की हाइट कितनी दे रखी, कॉन की हाइट हमने मान ली h, इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। h1 मान ली, कॉन की हाइट हमने h1 मान ली क्योंकि सिलेंडर की भी हाइट है। अब हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट क्या मान ली हमने h2। h2 क्या हुआ, देखो ये टोटल है आपकी 12, 2 ये है और 2 ये है, तो 12 माइनस 2 प्लस 2 कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर जो है ये आपकी सिलेंडर की हाइट होगी। ये हाइट कितनी होगी 8 सेंटीमीटर।
अब आप आइए, रेडियस ऑफ कॉन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की रेडियस कितनी हो जाएगी, ये हमने मान लिया r इज इक्वल टू, सिलेंडर की रेडियस कितनी मानी r इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। हमने हर यूनिट जो है अलग अलग निकाल ली, हाइट इसकी हाइट अलग, इसकी हाइट अलग, इसकी हाइट, और रेडियस दोनों की सेम है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या सॉलिड जो भी आपका ये है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल, मॉडल का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो यानी कि 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम और कॉन का वॉल्यूम। चलिए रखिए, इसमें इसकी हाइट क्या है h1, तो क्या रख सकते हैं हम इसे 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर h1। इनकी रेडियस सेम है इसलिए हमने r मान लिया, इसकी हाइट को हमने h1 मान लिया, इसकी हाइट को h2 मान लिया, प्लस कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h2। देखिए क्या कॉमन है इसमें से, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो 2/3 h1 प्लस h2। अब हम यहां पर सारी वैल्यू पुट कर देंगे। r की वैल्यू है 1.5, तो 1.5 इंटू 1.5 2/3, h1 हमारी है 2 प्लस h2 हमारी आ गई 8, कितना हो जाएगा पाई इंटू 2.25, और ये हो जाएगा 4 प्लस 8 3 जा 24/3। अब पाई की वैल्यू रख दो, 22/7 इंटू 2.25 इंटू 28/3, तो कितना हो जाएगा ये 7 4 जा और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.75, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 88 इंटू 0.75, आंसर इज कितना हो जाएगा ये 75 में 88 की मल्टीप्लाई, कितना आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 66 सेंटीमीटर क्यूब। प्लीज मेक इट आउट। Now, solution number 3. A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical and with length 5 cm and diameter 2.8 cm. जो इसकी लेंथ है, ये लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो डायमीटर दे रखी है ये दी हुई है 2.8 सेंटीमीटर। ये हेमिस्फीयर है, ये सिलेंडर है, ये हेमिस्फीयर है, तो इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो देखिए रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। कितना हो जाएगा ये हमने मान लिया कि दोनों की रेडियस सेम है, r इज इक्वल टू 2.8/2 इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। अब हमें सिलेंडर की हाइट और निकालनी है। टोटल हाइट ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन कितनी हो जाएगी, देखिए 5 तो ये हो गया, तो 1.4 इधर से है और 1.4 इधर से कम किया, माइनस 1.4 प्लस 1.4 इज इक्वल टू 5 माइनस 2.8 2.2 सेंटीमीटर जो है इस सिलेंड्रिकल जो पोर्शन है इसकी हाइट होगी। अब देखिए ये कितना मान लिया हमने h,
तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा? 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। दोनों की रेडियस सेम है, इसलिए हम फॉर्मूले में 2 इंटू 2/3 पाई आर की क्यूब, फॉर्मूले में दोनों को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। क्या कॉमन है इसमें से? पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो ये हो जाएगा 1/3 4 आर प्लस ये हमने कॉमन ले लिया एच हो गया। अब यहां पर हम वैल्यू पुट कर दें, किसकी? आर की और एच की। पाई हम बाद में रखेंगे, तो आर की वैल्यू है 1.4 4/3 इंटू 1.4 प्लस हाइट कितनी निकली हमारी? 2.2। देखिए क्या होगा, पाई इंटू 1.4 का स्क्वायर इंटू हो जाएगा 5.6/3, और इसका साथ के साथ में एलसीएम ले लूं तो ये आ जाएगा 6.6 आ जाएगा। पाई इंटू 1.96 इंटू ये आ जाएगा 2 11 12। अब अभी हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं इसका, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 इंटू पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 1.96 12.2/3 3 से ही कैंसिल 15 आ गया, 7 से 0.72 जा 14 और 7 8 जा ये आ गया 15 इंटू 22 इंटू 0.28 इंटू 12.2। ये क्या हुआ आपका? 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम हो गया। तो लगभग ये कितना आ जाएगा आपका? चलिए इतने सेंटीमीटर की क्यूब जो है इसका वॉल्यूम हो गया। अभी हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं इसकी, तो कितने परसेंट था उसमें? सिर्फ उसमें है आपका 30%। तो वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 15 इंटू 22 इंटू 0.28 12.2 इंटू 30/100। अब हम इसको यहां से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सॉल्व करके लगभग कितना आ जाएगा? ये आ गया इंटू 0.84 इंटू 12.2/100, तो ये आ जाएगा 337.5 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि अप्रोक्सीमेट में 338 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज योर आंसर। प्लीज मेक इट अप। Now, solution number 4. A pan stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pan. The dimension of the cuboid are 15 cm, 10 cm and 3.5 cm. The radius of each of the depressions is 0.5 cm and depth is 1.5 cm. Find the volume of the wood in the entire stand. See figure दी हुई है। तो पहले हम बात करते हैं
डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, एल बराबर है 15 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है वो दी हुई है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। और जो इसकी जो रेडियस दी हुई है वो कितनी है, आर बराबर है इसकी 0.5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट जो दी हुई है वो दी हुई है 1.4 सेंटीमीटर। तो इन्होंने ये बोला है कि इसके अंदर देखिए ये पेन होल्डर है, इस तरीके से हम पेन रखते हैं, 4 पेन होल्डर है। तो इस क्यूबॉइड में जितना वुड लगी हुई है उसका वॉल्यूम हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेंगे। और ये कौन सी शेप में है पेन होल्डर, तो 1 2 3 4 पेन होल्डर का जो कौन की शेप में उसका वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों को कटा देंगे। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू LBH 15 इंटू 10 इंटू 3.5, ये आ जाएगा 15 इंटू 35, ये आ जाएगा 525 सेंटीमीटर की क्यूब। इतना जो है ये क्यूबॉइड का इसका वॉल्यूम हो गया। अब आप आइए 4 कॉन जो हमने पेन होल्डर बनाया है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी 0.5 सेंटीमीटर और हाइट होगी 1.4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ 1 पेन होल्डर जो भी आपकी डेप्थ बनी हुई है, 1 एक काम करिए 1 कॉन लिख लीजिएगा, तो इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है कितनी, 4। तो वैल्यू रख दें 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 0.5 का स्क्वायर इंटू एच है आपकी 1.4। 7 से ये कैंसिल कर दें तो 0.2 आ जाएगा। 22/3 इंटू 0.25 इंटू आपका हो जाएगा ये 0.2। अब कितने हैं हमारे पास, 4। तो वॉल्यूम ऑफ 4 कॉन इज इक्वल टू 4 इंटू 22/3 इंटू ये आ जाएगा 0.25 इंटू 0.2। तो ये सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22 इंटू इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके 1 आ गया इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4.4/3 इज इक्वल टू लगभग 1.47 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका वॉल्यूम हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो अब वॉल्यूम ऑफ वुड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कॉन। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना निकाला था हमने, 525 माइनस 1.47, ये आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका वॉल्यूम हो जाएगा। दैट इज योर आंसर, प्लीज मेक इट आउट। Now, solution number 5. A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 cm and radius of its top, which is open, is 5 cm. It is filled with water up to the brim. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 cm, are dropped into the vessels. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. ये एक स्पेयर बॉल है जो इसके अंदर ड्रॉप की गई है और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है
R इज इक्वल टू होगी 0.5 सेंटीमीटर। जो एक वेसल जो इसके अंदर ये पानी तक भरा हुआ ऊपर तक, इसके अंदर कुछ लेड शॉर्ट बॉल डाली जाती है, जिसके कारण इसके पूरे के पूरे वॉल्यूम का 1/4 जो है वाटर बाहर आ जाता है। इसका मतलब जितनी बॉल इसके अंदर डाली गई है उतनी बॉल के वॉल्यूम के बराबर पानी जो है बाहर आता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस कौन का जो है वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर पानी कितना बाहर आया उसका वॉल्यूम निकालेंगे, उसका 1/4 कर देंगे, और एक स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेंगे और फिर हम उसे सॉल्व कर देंगे। तो रेडियस ऑफ कौन की रेडियस कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कौन कितना हो गया, हाइट ऑफ कौन इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कौन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आ जाएगा 1/3 पाई 5 इंटू 5 इंटू 8। ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 8 पाई अपॉन 3, 200 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर की क्यूब। हम यहाँ पर पाई की वैल्यू अभी नहीं रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक स्फीयर का वॉल्यूम निकाल देंगे। तो रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर लेड शॉर्ट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर की क्यूब से, तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू पाई इंटू 0.5 की पावर 3/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक लेड शॉर्ट बॉल का वॉल्यूम है, और ये जो है आपका वॉल्यूम हो गया, क्या हो गया ये वॉल्यूम कौन का। लेट हमने मान लिया कि लेट n बी द नंबर ऑफ लेड शॉर्ट बॉल, n बॉल इसके अंदर ड्रॉप की जाती है। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहा उसने, ध्यान दीजिएगा यहां पर कि ये जो टोटल वॉल्यूम हो गया यहां पर, वॉल्यूम ऑफ n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n इंटू 4 पाई इंटू 0.5 की पावर 3/3। ये जो वॉल्यूम है n बॉल का वो किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ n बॉल इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन। कितना पानी बाहर निकलता है, इसके जो कौन का वॉल्यूम है उसका 1/4 के वॉल्यूम के बराबर। अब दोनों तरफ वैल्यू 4 पाई 0.5 की पावर 3/3 1/4 इसका वॉल्यूम है ये। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। ये डेसिमल हटा दिया, दो से काटा 25, 2 से 5, 5 से 5 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। दैट इज योर आंसर। यदि इसके अंदर हम 100 बॉल डालते हैं तो इसका 1/4 वॉल्यूम बाहर। प्लीज मेक इट।